मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, ऐ इंसान तू कभी रुकना मत। मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, ऐ इंसान बस तू कभी रुकना मत। चाहे कुछ भी हो जाए तू कभी टूटना मत। चाहे कुछ भी हो जाए तू कभी टूटना मत। जिंदगी का तो वसूल ही है परिवर्तन, और मुश्किलें तो आती ही रहेंगी, पर सुन तू कभी थकना मत। इसी पॉजिटिव थॉट के साथ आज मैं डे की शुरुआत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने प्रिपरेशन को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। सो ये जो थॉट था, ये पर्टिकुलर मेरे लास्ट डे जैसा बीता उसी के अकॉर्डिंग है कि कितनी भी मुश्किलें आ जाएं हमारे लाइफ में, मेंटली हमें कहते हैं ना कि मेंटली हम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। फिज़िकली एक बार को हो गए तो थोड़ा बहुत आराम करके हम रिकवर हो जाएंगे, है ना। मैं फिज़िकली अगर हम थक गए थोड़ा आराम कर लेंगे, रेस्ट ले लेंगे, ठीक हो जाएंगे। बट अगर हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं किसी भी चीज़ को लेकर के, तो वो क्या करता है, वो हमारी पर्टिकुलर डे की एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है, उसके अपकमिंग डेज़ की भी एक्टिविटीज़ को अफेक्ट करता है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊं कि इसका रीज़न ये है, मतलब इसका इफेक्ट मैं आपको बताऊं कि कल कुछ ऐसा हुआ कि कोई बात थी, उससे डिस्टर्बेंस हो जाता है ना, कभी कभी फैमिली या किसी चीज़ से हो जाता है डिस्टर्बेंस। तो उसको मैंने अपने दिमाग पे हावी होने दिया। तो क्या हुआ, उस दिन भी मैं 4 से 5 घंटे पढ़ लेती थी, है ना। बट उस वजह से मैं सिर्फ 2.25 घंटे पढ़ पाए, और उसके नेक्स्ट डे की भी एक्टिविटी पे इफेक्ट पड़ा। जो आपको 11:30 बजे ब्लॉग मिल पाता था, वो मैं इवनिंग में प्रोवाइड कर पा रही हूँ, और पढ़ाई का भी नेक्स्ट डे की भी एक्टिविटी हम पर हुई है। बट स्टिल मैं उसे रिकवर करूँगी नाइट को ना। तो यही है, कितनी भी आपकी लाइफ में मुश्किलें आए, कितना भी टेंशन हो, आप कभी रुकना मत, कभी थकना मत, कभी टूटना मत। अगर आपने लक्ष्य साधा है, कुछ सोचा है लाइफ में कुछ करने को, तो प्लीज़ उसी को सिर्फ एकमात्र लक्ष्य मानिए और कंटिन्यूशन के साथ आप अपना डील करिए। मैं बोलती हूँ कि सबसे बेस्ट तरीका है पर डे का मतलब टारगेट, जैसे इवनिंग को मैं बना लेती हूँ, नाइट को सोने से पहले क्या कल पढ़ना है, ठीक है। आपने टारगेट्स अगर बना लिए हैं, तो अपकमिंग डेज में मतलब नेक्स्ट डे को आपको ये सोचना है, मेरा यही एक टारगेट, एकमात्र लक्ष्य यही है, मुझे नेसेसरी काम करने हैं घर के और इसी टारगेट को अचीव करना है, बस यही है। ये आपको पता है कब तक करना होगा? बहुत ज़्यादा मीडियोकर स्टूडेंट भी होंगे, या बिलो एवरेज भी मैं कह रही हूँ अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि अबव एवरेज की बात तो सभी करते हैं, है ना। तो अगर आप ऐसे भी स्टूडेंट हैं ना, तब भी आप बहुत ज़्यादा, आपको 1 साल लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं, 1 साल तक सिर्फ आपको इतना काम करना होगा और आपको डेफिनेटली आपका गोल मिल जाएगा। ऐसे ही मैं अपने आप को, मतलब वैसे तो स्कूल डेज़ में मैं मेरिटोरियस स्टूडेंट थी, बट स्कूल में मेरिटोरियस होना और कॉलेज में मेरिटोरियस होना और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना बहुत ज़्यादा, मतलब अलग अलग, दोनों अलग बातें हैं, ठीक है। आप सभी जानते हो क्योंकि इतना कंपटीशन जा रहा है, मैं अपने आप को यहाँ पे कंपटीशन एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए मैं अपने आप को एक एवरेज स्टूडेंट मानती हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं बहुत ज़्यादा होती तो अब तक मैं मतलब मैंने वही दिया था केवी का, तो मैं वहाँ पे हो गई होती, 135 गई थी कट ऑफ, या 150 गई थी कट ऑफ, कितनी भी जाए, है ना भाई। उस लेवल का तो है नहीं हिसाब, मेरे पास रीजंस कुछ भी हो, है ना, मेरा बच्चा छोटा हो, ये हो, वो XYZ। देखिए, ये मैं कहीं कोई ये नहीं कहेगा, एग्ज़ाम में जब रिजल्ट आएगा ना, तो सभी बच्चों को आएगा, जो अनमैरिड हैं, जिनके पास काम नहीं है, जिनके पास बहुत ज़्यादा काम है, जिनके पास एक बच्चे हैं, जिनके पास 2 बच्चे। मैं अपने दिल की बात आपसे कह रही हूँ, ठीक है। रिजल्ट आएगा तो बस पास और फेल लिख के आएगा, जो कि KVS में मेरे लिख के आया कि भाई यू आर नॉट क्वालिफाइड, है ना। अब ये नहीं लिख के आया था कि आपके इतने नंबर कम रह गए, इस वजह से उस वजह से, बच्चा बीमार था, बच्चा छोटा था, ये सब नहीं, आप सब भी जानते हो, मतलब एक दिल की बात है, ठीक है। अगर मैंने सोचा है, आपने सोचा है, तो आप देखिए आप अपनी तरफ से बेस्ट क्या कर सकते हो, ठीक है। आप किस हद तक अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश कर सकते हो, है ना। वही होता है ना कि
कब तक मेहनत करोगे, मतलब कब तक नहीं मिलेगी आपको चीज़ें। हालाँकि इस चीज़ पे मैं खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के परेशान रह हो जाती हूँ, कभी-कभी डीमोटिवेटेड कि यार बहुत ज़्यादा मैं पढ़ाई, मतलब मेरे घर में मैं और मेरे भाई, ठीक है? मेरे भाई और मुझ में मैं बहुत पढ़ती थी और आज भी मैं वहीं कह सकती हूँ, वहीं भाई जब तक मेरी जॉब ना लग जाए, मैंने जो चाहा है वो ना मिल जाए, तो मैं कहूँगी कि भाई मुझे कुछ नहीं मिला, है ना? ये वाली बात है। और मेरे भाई ने बहुत कम पढ़ाई की, वो आज वो अच्छी जगह पे है और मैं मुझसे सबको उम्मीद है। आज भी मेरे फादर कहते हैं कि बस तुम्हारी एक गवर्नमेंट जॉब, टीचर बन जाओ तुम। मेरे पापा यही कहते हैं, मोटिवेट करते रहते हैं चीज़ों को जब मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाती हूँ। मैं उनके सामने डीमोटिवेट नहीं होती हूँ, उनका तो मैं बोलती हूँ कि नहीं मैं कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? बट हो जाता है ना कि चीज़ों को थोड़ा-सा मैनेज करना डिफ़िकल्ट होता है। अगर लाइक सपोर्टिंग है कोई, है ना? मतलब मैं ज़्यादा नहीं बोलती हूँ, आपके हस्बैंड को ही बोलूँ लाइक अगर सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि देखिए घर वालों के लाइक मायके वालों के सपोर्ट करने से कुछ भी नहीं होता है देखो, क्योंकि वो आप उनके घर में तो रहते नहीं हो, अब आप यहाँ पे इन-लॉज़ के वहाँ रहते हो। बट स्टिल कोई बात नहीं, अगर कोई नहीं करता है तो आप खुद को ही मोटिवेट करो, ठीक है? कि मुझे अपने माँ-बाप के लिए करना है, मुझे अपने खुद के लिए करना है, मुझे अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए करना है, या मुझे अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए करना है, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए करना है, ठीक है? यही सब चीज़ें हैं, कुछ आज पर्टिकुलर मन की बात थी तो वो मैं शेयर करी, है ना? अभी पौने 12 बजा था, मैं पढ़ने बैठी थी, हालाँकि माइंड बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, सब पार्टी फंक्शन में गए थे, ठीक है? और मैं और शिवा ही बचे थे। तो शिवा को लाइक चावल खाना ज़्यादा पसंद नहीं है, तो रोटी ही खाई इसने, इसके लिए रोटी सब्ज़ी बनाई, अपने लिए खिचड़ी बनाई। खिचड़ी इसलिए क्योंकि मैंने दिन में चावल खाए नहीं थे, तो एक टाइम राइस ठीक है यार, एक टाइम राइस भी अच्छा लगता है ना? अभी नाइट का टाइम हो रहा है और मैंने वही डिसाइड कर लिया था टाइमर। और मैं आपसे एक और बात करूं, अगर जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए, ठीक है? आपको पता है मैं 1000 वीडियोस बना चुकी हूँ। अब आप कहोगे कि फिर आप इतना टाइम क्यों वेस्ट करते हो यार? देखिए टाइम वेस्ट करने की बात ये है, जैसे मैं सोचती हूँ मैंने डीएलएड क्यों किया, मैंने टेट पेट क्यों किया, अगर मुझे जॉब ना लगती तो मैं तब तक प्राइवेट ही पढ़ा लेती या कुछ कर लेती। बट मैंने फर्स्ट वीडियो ही क्यों बनाई थी, मैं ये सोचती हूँ। मैं है ना, अब जाके मेरा चैनल देखिए मोनेटाइज हुआ है, बट स्टिल अभी जब तक व्यूज़ नहीं आएगा तब तक इसमें फर्स्ट पेमेंट मुझे नहीं रिलीज़ होगी, है ना? तो मैं भी मतलब एक खुशी होती है ना कि मेरी भी फर्स्ट पेमेंट आए, ये वाली बात होती है ना? फिर इंसान ने मेहनत ही क्यों की थी, है ना? इसलिए बीच में स्टॉप नहीं किया जा सकता। और पता है मैं अपने दिल की बात बताऊँ, मुझे कितना टाइम लगता है, जब मैं 1000 वीडियो बनाने के बाद मुझे 1.5 घंटा लगता है। अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको 2 घंटा आराम से लग जाएगा, 2 से सवा 2 घंटा ये वीडियो को लाइक ऐड ऑन करना, फिर इसका थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बहुत सारी चीज़ें जो मैं क्रिएटिविटी इसमें बीच बीच में लगा देती हूँ, ये सारी चीज़ें करने में, है ना? तो बस यही कहना चाहूँगी। और देखिएगा आप कोई भी मेरे स्टडी व्लॉग उठा के आपको एक क्वालिटी कंटेंट मेरे हिसाब से मैं प्रोवाइड करती हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं बताती हूँ एक्स्ट्रा चीज़ें। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।